आज का दिन सारे पक्षियों के लिए बहुत अच्छा था, पर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया के लिए ये दिन बहुत बुरा था। सारे पक्षी अपने घर में बैठकर मीठे मीठे फल खा रहे थे और पापा चिड़िया के कंधों पर गुड़िया बेटी बैठी हुई थी। पापा चिड़िया गुड़िया बेटी के लिए अनाज लाने जा रहे थे, पर गुड़िया अपने पापा को छोड़ ही नहीं रही थी। पापा को छोड़ दो गुड़िया बेटी, पापा को आपके लिए अनाज लाने जाना है ना। फिर इतनी भीगी बारिश में पापा भीग जाएंगे और आपके लिए अनाज भी नहीं ला पाएंगे। आपको अनाज खाना है ना, फिर छोड़ दो। पापा को लेट भी तो हो रहा है। मुझे पता है मम्मा, पर मैं नहीं चाहती ना कि मेरे पापा बारिश में भीगे। अगर आज घर में अनाज नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग कल अनाज खा लेंगे। नहीं गुड़िया बेटी, फिर तुम भूखे रहोगी। नहीं नहीं, सब कुछ सहन कर लूंगा, पर अपने बच्चों का भूखा रहना मैं बिल्कुल भी नहीं सहन करूंगा। खुद खाना खाना छोड़ दूंगा, पर आप लोग, जब तक आप लोग खाना खाओगे तभी मेरी जान में जान आती है। रुको बेटा, मैं बस थोड़ी देर में ही आप लोगों के लिए अनाज लेकर आता हूँ। आप मुझे जाने दे, बस हम थोड़ी देर में ही आपके लिए अनाज लेकर आते हैं। उसके बाद गुड़िया बेटी पापा चिड़िया के कंधों पर से उतर जाती है और फिर पापा चिड़िया उड़ते उड़ते अनाज की तलाश में निकल जाते हैं। बारिशा बहुत तेज की हो रही थी, इतनी तेज की हो रही थी कि कोई पक्षी अच्छे से उड़ भी नहीं पाता। पर फिर भी पापा चिड़िया ने हार नहीं मानी। वे उड़ते रहे और उड़ते रहे। पर इसी तरह दिन बीत गया, पर बारिशा नहीं रुकी। अगली सुबह बहुत सुहाना मौसम था। सारे पक्षी तो ऐसे जा रहे थे अनाज लेने जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। बस सामने ही एक सेब का पेड़ दिख रहा है, वहां से कुछ सेब तोड़ लाता हूँ। पूरी रात तो झमाझम बारिश होती रही। मेरी गुड़िया बेटी को कितनी जोर से भूख लगी होगी, पर जब मेरी बेटी सेब देखेगी तब तो वो बहुत खुश हो जाएगी। जल्दी से सेब लेकर घर की ओर निकलता हूँ। वैसे भी घर अभी बहुत दूर है, अनाज और फल लाने में ही पूरा समय निकल जाता है। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ। उसके बाद पापा चिड़िया फिर से दम लगाकर उड़ने लगते हैं और अपनी गुड़िया बेटी के लिए फल लाने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वे उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो दो किस्म के फल है, एक सेब है और एक आम है। मैं कौन सा फल ले जाऊं? मेरी गुड़िया बेटी को तो दोनों फल बहुत पसंद है, पर मैं दोनों फल नहीं लेकर जा सकता। मेरे पंजे इतने मजबूत नहीं है, और फिर अगर कुछ गिर गया तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ, सेब ले जाता हूँ। वैसे भी गुड़िया बेटी को सेब ज्यादा पसंद है, वो बहुत चाव से खाती है। सबके लिए एक एक सेब ले लेता हूँ, सब मिल बांट कर खाएंगे। पापा चिड़िया जिस बाग में बैठे थे उस बाग के सामने वाले पेड़ पर एक चील बैठी थी। चील पापा चिड़िया को देखकर खुद से बातें करते हुए कहती है, अरे वाह चील वाह, तुझे तो एक बहुत अच्छा शिकार मिल गया। आज तो मजा ही आ जाएगा। ठंड के मौसम में गरम गरम चिड़ियों का मांस, आहा, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। जल्दी से जाकर उस पक्षी को खा लेती हूँ, वरना सारे पक्षी तो चील को देखकर उड़ ही जाते हैं। निकलो यहाँ से जल्दी से, वरना वो भी फल लेकर निकलने ही वाला है। बोल रहा है, चलो चलो जल्दी चलते हैं। क्या गरम गरम मांस खाने को मिलेगा उसका। मुंह में पानी आ रहा है और पेट में चूहे भी कूद रहे हैं।
उसके बाद चील उड़ते उड़ते पापा चिड़िया की ओर निकल पड़ता है और वहां जाकर पापा चिड़िया चील से बोलते हैं, चील चील, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? कृपा कर कर मुझे मत खाओ। मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। मुझे अपने परिवार के साथ अभी बहुत वर्ष जीने हैं। चील चील, मुझे मत खाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी एक छोटी सी बच्ची है। मुझे उसके लिए फल लेकर जाने हैं। उसे सेब बहुत पसंद है। मैं सेब तोड़ रहा था उसके लिए। मेरी बच्ची को बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे उसकी भूख मिटानी है। तुम कृपा करके यहाँ से चली जाओ। अच्छा, अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि वे लोग तो खुद शिकार कर कर खा लेते हैं। तुम चिड़ियों के बच्चे, उफ, छोड़ो छोड़ो, मैं क्या ही बोल रही हूँ। इतना ठंडा मौसम है। ठंड मौसम में तो मुझे भूख बहुत लगती है। अगर तुम चिड़िया मेरे सामने बैठी हो तो मैं क्यों ना खाऊं? ठंड के मौसम में गरम गरम मांस खाने को तो मिलेगा कम से कम। हाँ? उसके बाद चील और पापा चिड़िया में खूब लड़ाई होती है। पापा चिड़िया भी बहुत डटकर लड़ते हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लिए जीना था और वो इतनी बारिश में भी मेहनत कर कर अपनी बेटी के लिए फल ला सकते हैं तो वो लड़ भी सकते हैं। पापा चिड़िया खूब डटकर लड़ते हैं पर फिर चील थक जाती है और वहाँ से चली जाती है। पापा चिड़िया पूरी तरह से घायल हो चुके थे। वहाँ पर तोता आया और फिर पापा चिड़िया को देखकर बोला, अरे चिड़िया, ये क्या किया चील ने तुम्हारे साथ? वो चील बहुत जालिम है। हर गांव के पक्षी को मारकर खाता है। बहुत जालिम है वो चील। क्या हो गया? क्या मैं तुम्हें चिकित्सक के पास ले चलूं? नहीं नहीं तोते, तुम्हें किसी को भी बोलना नहीं है चिकित्सक बुलाने को। अब शायद मुझे मरना ही पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत की अपने बच्चों के लिए जीने के लिए, पर मैं नहीं जी पाया। तुम मेरा एक काम कर देना, बस घर पर रानू चिड़िया को जाकर बोल देना कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे बच्चों को भी सेब दे देना और गुड़िया को बोलना कि अब उसके पापा उसके पास कभी नहीं आएंगे। वो चांद के पास तारों में बस गए हैं। जब भी अपने पापा की याद आए तारों पे देखना। मेरी सांसें रुक रही है तोते। आखिरी जिंदगी में मैं अपनी बीवी और बच्चों का चेहरा भी नहीं देख पाया, पर तोते, मुझे विश्वास है कि तुम जरूर जाकर बोलोगे रानू और मेरी बेटी गुड़िया को ये सब बातें। फिर पापा चिड़िया की सांसें वहीं पर बंद हो जाती है और तोता समझ गया था कि अब पापा चिड़िया इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद तोता सेब लेकर रानू चिड़िया की ओर निकल पड़ता है। रानू रानू, तुम ठीक हो ना? घर पे सब कुछ ठीक है ना? ये लो तुम्हारे पति ने कुछ फल भेजे हैं मेरी तरफ से। अब तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा। और गुड़िया बेटी, आपके पापा ने मुझे बोला था कि गुड़िया बेटी को बोलना ये फल खा ले और जब भी उनकी याद आए तो तारों में देखे। अब आपके पापा तारों में बस चुके हैं। रानो, मुझे पता है तुम्हें धक्का लगा होगा, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब चील और
तुम्हारे पति की लड़ाई हो रही थी तब मैं वहां नहीं था। जब तुम्हारे पति ने पूरा दम तोड़ दिया तब मैं वहां पर आया था। मुझे माफ कर दो रानो, मैं तुम्हारे पति को नहीं बचा पाया। अब रानो और उसकी बेटी गुड़िया को भी समझ आ चुका था कि अब उसके पापा और उसका पति इस दुनिया में नहीं है। अब उसे खुद जीना होगा।